हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और आज हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आज आपकी यूपी पॉलिटेक्निक टॉप 10 कॉलेज कट ऑफ के ऊपर। यानी कि आप सभी को यह जानना जरूरी है कि जो यूपी के टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर लाना पड़ेगा, ये चीज़ जानना जरूरी है। क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन आएगा और आपको पता चलेगा कि हमारी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी किस लेवल पे है, और अगर हमें इन टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन लेना है तो हमें कितना नंबर लाना पड़ेगा और हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ हम जान लेते हैं कि यूपी में आखिर में टॉप 1 पे कौन सा कॉलेज आता है और टॉप 10 पे कौन सा कॉलेज आता है। ऐसे टॉप में कौन कौन से कॉलेज है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं, तब जाकर के मोटिवेशन आपका और जगेगा कि आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, फीस बिल्कुल ही कम लगती है, हॉस्टल फीस भी कम लगती है, सब कुछ सरकार की तरफ से मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। ठीक है, शून्य खर्चे में आप करोगे, आप मान करके चलो, मेरी बात अगर माने आप तो। जैसे देखिए, यूपी का पहला और टॉप मोस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। ठीक है, इसके अलावा आप सेकंड पे जाएंगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर है, जो कि आपका यूपी का सेकंड नंबर का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। जीबी पंत पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ में ही है आप लोगों का, दूसरा सरकारी कॉलेज है लखनऊ का, ये भी आप लोगों का टॉप 3 का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। टॉप 4 पे अगर आप आइएगा तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद आपको मिल जाएगा, जिसमें मैकेनिकल के सारे ब्रांच आपको मिल जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। ठीक है, छठे नंबर पे आ जाएगा गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर, यानी कि गवर्नमेंट का जो गर्ल्स पॉलिटेक्निक है। ठीक है, लड़कियों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर होता है इसमें एडमिशन लेना। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ में सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होगा, और ये आप लोग का टॉप 6 का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, टॉप का लेवल का है, आप याद रखिएगा। गर्ल्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। आगे अगर आप आइएगा तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा आपका टॉप 7 का पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाएगा। 8 नंबर पे आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मथुरा हो जाएगा। 9 नंबर पे आपका मैनपुरी का गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगा, और 10th नंबर पे आप लोगों का मुरादाबाद का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाएगा। ये रहा लिस्ट जो कि आपको टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज का लिस्ट है। अब इसी कॉलेजों में एडमिशन के लिए, इन्हीं कॉलेजों में टॉप ब्रांच के लिए बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों? ये इसलिए होते हैं बच्चों क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि टॉप कॉलेज में पढ़ना कौन नहीं चाहता। बेहतरीन सुविधा, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी, पूरी छात्रवृत्ति वापस आपकी हो जाती है। अच्छे ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट वगैरह भी हो जाता है। ओके, तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप लोगों का टोटल मार्क्स आपका होता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कितना लाना है ये आपको डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स जो होता है आप लोगों का 100 क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर आवंटित किए जाते हैं और 400 अंकों का पेपर होता है। ठीक है, पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है कि यूपी पॉलिटेक्निक में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी तो नॉर्मलाइजेशन होता था, अब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, 400 अंकों का पेपर है, 100 क्वेश्चन है। इसमें अब ये डिपेंड करता है आप कितने सही करते हो। ठीक है, जितना सही करोगे उतना नंबर मिल जाएगा, गलत करोगे तो उसके अंक नहीं कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन आपने सही किया तो उसके 200 नंबर मिल जाएंगे, और मान लीजिए 50 गलत कर दिया, क्योंकि आपको करना तो सभी प्रश्न है, जब माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो तुक्का भी लगाना है। जिस क्वेश्चन को नहीं आता है, जो क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हो, उस क्वेश्चन पे तुक्का लगा लीजिएगा, बस हो गया काम आपका। अब आपके पास जो है कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर आप बात करोगे ना लखनऊ की, कानपुर की और गाजियाबाद की, अगर ये इन 3 टॉप के कॉलेजों को अगर आप उठा कर चलोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए आपका जो रैंक है, आपका ओपन रैंक जो होना चाहिए वो होना चाहिए रैंक 1 से लेकर के एटलीस्ट 500 के बीच में। अगर आपका रैंक आता है 1 से लेकर के 500 के बीच में आता है तो ऐसा चांस है कि इन टॉप के 4 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएगी। रैंक 1 लाना मतलब कि आपका रैंक 1 से लेकर के 500 लाने के लिए कम से कम आपका जो नंबर है ये 400 में से एटलीस्ट आप लोगों का 320 प्लस होना ज़रूरी है। ठीक है, 320 प्लस क्वेश्चन, 320 प्लस नंबर लाने के लिए 80 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, है ना। 80 क्वेश्चन या 80 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अब गणित आप लगा लीजिएगा, मैथ में कितना सही करेंगे, फिजिक्स में कितना सही करेंगे, क्योंकि 50 मैथ में 50 साइंस में आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके,
अब यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा है ना, क्योंकि देखिए अब मैकेनिकल के जो लोग हैं, जो मैकेनिकल लेना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा चॉइस करते हैं गाज़ियाबाद का। ये गाज़ियाबाद का ये चॉइस इसलिए करते हैं, इसलिए गाज़ियाबाद की चॉइस करते हैं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में क्या होता है आपका, कि मैकेनिकल के सारे ट्रेड मिल जाते हैं, इसलिए चॉइस यहाँ पे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल और सिविल के लोग लखनऊ, कानपुर और जीबी पंत में सबसे ज़्यादा चॉइस लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT सब कुछ लखनऊ में आपको मिल जाएगा, कानपुर में भी, जीबी पंत में भी। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अब अगर आप गोरखपुर और गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ को लेकर के चलेंगे तो कम से कम अगर आपका 285 प्लस नंबर है तो आपको मिल जाएगा। कभी कभी 285 प्लस नंबर पे गोरखपुर नहीं मिलता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं, गोरखपुर चूँकि सटा हुआ है बिहार से, तो जो बच्चे बिहार के रीजन के हैं, अगर उनका नंबर ज़्यादा आता है, 300 प्लस वाले जो नंबर लाते हैं बिहार वाले बच्चे, तो वो सोचते हैं कि उनका एडमिशन गोरखपुर हो जाए क्योंकि वहाँ से उनका घर भी नज़दीक पड़ता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी लड़कों के लिए सबसे बेस्ट जो चॉइस रहती है वो गोरखपुर की रहती है। ठीक है, तो कभी कभी 300 प्लस 300 पे भी गोरखपुर नहीं मिलता, कभी कभी आमतौर पे देखा जाए तो 285 प्लस पे आप लोगों को गोरखपुर मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये जो गर्ल्स वाला है ना, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाता है। ठीक है, इसमें कट ऑफ डाउन जाता है। कट ऑफ डाउन जाने का मतलब क्या है, कट ऑफ डाउन जाने का रीज़न ये है कि सिर्फ लड़कियों का ही यहाँ पे एडमिशन होगा, इसलिए गर्ल्स के लिए स्पेशली 250 भी अगर वो ला देंगी तो लखनऊ के गर्ल्स पॉलिटेक्निक पे उनका एडमिशन तय है, मतलब हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ लड़कियों के बीच में रहेगा। जितनी लड़कियां फॉर्म डालेंगी और सीटें पूरा भरपूर है, तो इसलिए 250-240 पे भी गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ में मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। बांदा, मथुरा, ठीक है, ये सारे 250 के आसपास के रेंज वाले हैं, इसमें मिल जाएगा। मैनपुरी, मुरादाबाद 200 प्लस आपका आएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है, अब ये टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का 180 आ गया, 190 आ गया, 195 आ गया तो उनको नहीं मिलेगा। मिलेगा दोस्त, ऐसा नहीं है, मिलेगा। ठीक है, टॉप में भी एडमिशन मिलेगा इतने नंबर पे, 160 पे, 170 पे भी मिलेगा। कब मिलेगा, जब सीटें खाली रहेंगी तब। अगर बच्चे चॉइस वहाँ कम कर रहे हैं तो लक बाई लक मिल जाता है। जैसे कि एक SC कैटेगरी का एक स्टूडेंट हमारा जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था, मात्र उसका 165 नंबर आया था। ठीक है, और हमने अपने हाथों से काउंसलिंग की, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद दिलवा दिया। तो ये नहीं कह सकते हैं कि गाजियाबाद के लिए 300 प्लस नंबर लाना जरूरी है। कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या बटी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस कैटेगरी के बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो 165 पे भी उनको उठाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। ऐसा होता है 160 पे वो नहीं मिल रहे हैं तो भी उनको उठाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो इस डिफरेंस को आप समझिए। बाकी कट ऑफ हर कैटेगरी का अलग अलग होगा, क्योंकि हर कैटेगरी की सीटें अलग अलग हैं। जब सीटें अलग अलग रहेंगी तो कट ऑफ भी अलग अलग होगा। UR के लिए अलग कट ऑफ होगा, और UR में अदर स्टेट वाले भी बच्चे आ जाएंगे। अदर स्टेट वाले बच्चे जितने हैं जो कि यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या जो करते हैं, वो अदर स्टेट और UR में आ जाएंगे। OBC के लिए अलग से सीटें यहाँ पे डिसाइडेड है। EWS के लिए अलग से सीटें डिसाइडेड है ना। SC कैटेगरी के लिए अलग से सीटें डिसाइडेड है। ST कैटेगरी के लिए अलग से सीटें डिसाइडेड है। सब चीज़ के लिए सीटें अलग से डिसाइडेड होती हैं, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो कि आपको करना है। अब क्या है, अब ये है कि इन सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे पांडे जी टेक्निकल ऐप से। ठीक है, पांडे जी टेक्निकल ऐप से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो पेड कोर्स भी मिल जाएगा, फ्री में टेस्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा।